इसके बाद हम लोग टेक्निकल सेशन शुरू कर देंगे। देखिए, मूल्यों पर आधारित शिक्षा की जब बात हो रही है तो उसी से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है कि एक गांव था और उस गांव में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक चिड़िया और एक बंदर दोनों रहते थे। तालाब में पानी भरा हुआ था। एक दिन अचानक उस गांव में आग लग गई। अचानक जब गांव में आग लगी तो चिड़िया ने क्या की कि उस तालाब से अपनी चोंच से पानी लेकर और आग जहां लगा वहां गिराने लगी, बूंद बूंद पानी गिराने लगी। यह देखकर बंदर हंसने लगा और चिड़िया से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे एक बूंद पानी गिराने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि देखो बंदर, ये आग बुझे या नहीं बुझे, मैं सकारात्मक दिशा में प्रयास तो कर रही हूं। मेरा सोच तो सकारात्मक है। मेरी सोच में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, और आग बुझने की बात तो अलग है। तो हम लोगों को भी आज जो मूल्यों पर आधारित शिक्षा है, हम लोगों को भी उस चिड़िया की भांति सकारात्मक सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव। अगर हम सकारात्मक अपने जीवन में रहते हैं, रचनात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा। हमारा सोचने और हमारे जीवन की शैली जो है हमेशा अच्छा रहेगा। और विवेकानंद की बात अभी चल रही थी, तो विवेकानंद में भी अपने फिलॉसफी में कहा था, जीवन दर्शन में, डोंट केयर अंडर व्हाट बैनर यू मार्च। डोंट केयर अंडर व्हाट बैनर यू मार्च। डोंट केयर व्हाट इज योर कलर, व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज योर रिलीजन, बट मिक्स ऑल गुड फोर्सेज टुगेदर। जितनी भी अच्छाई है उसको एक साथ मिला दो। But mix all good forces together upon millions of peoples cross their oceans of life। एक ऐसा ब्रिज बनाओ, सभी अच्छाई को जोड़कर एक ऐसा ब्रिज बनाओ, पुल बनाओ, जिसके ऊपर हजारों करोड़ों अरबों लोग अपने जीवन नैया को पार कर सके। तो विवेकानंद का भी यही जीवन फिलॉसफी जो जुड़ा हुआ था, मूल्यों पर आधारित था। और हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा सोच है वो अगर सकारात्मक हो तो उसका एक आपके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सोच का प्रभाव मन पर। आप सुबह में जगिए और कोई बढ़िया बात सोचिए तो देखिएगा कि आपका एनर्जी लेवल दिन भर एकदम अच्छा बना रहेगा, अच्छा काम कर। और सुबह में उठते ही आप कोई खराब बात सोच लीजिए तो देखिए दिन भर आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा। इसलिए हमें सोचना चाहिए अपने ज्ञान पर, अपने धन पर, अपने हुनर पर। कभी ईगो नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड और ठंड बहुत खराब चीज है, दोनों में आदमी अकड़ जाता है। ठंड और घमंड में शरीर अकड़ जाता है, वो शरीर कोई काम नहीं करता है। इसलिए हमें घमंड से भी बचना चाहिए कि मैं ही हूं, नहीं हम भी। अब मैं शब्द जहां आ गया तो वो अहंकार का प्रतीक है। जहां हम आया वी, तो वो क्या है? प्लेजर वर्ड है। वो क्या है? प्लेजर वर्ड है। तो हमेशा हमें हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लैंग्वेज, हाई एनर्जी सोच रखना चाहिए, और तब मूल्यों का समावेशन हमारे जीवन शैली में स्वतः भी होगा। आप कलाम साहब क्या कहते थे कि आदमी धन से बड़ा नहीं होता है, कपड़ा पहनने से बड़ा नहीं होता है। आप अपने आदत को बदलिए। हैबिट मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी को पूर्ण कौन बनाता है? हैबिट। हैबिट कैसे बदलता है? आपके विचार से। विचार कैसे बदलेगा? तो आपके अंदर जो एक्टिविटी होगी, क्रियाशीलन करिएगा, उससे विचार बदलेगा। विचार से आदत बदलेगी, और आदत ही आपके भविष्य को बदलता है, भविष्य में आपको महान बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग, आप अरुण जी आ गए हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं,
डायनेमिक आदमी है, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, बच्चों को लाभान्वित करें। कल से इस महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेमिनार के ऑर्गेनाइजर हमारे महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष आदरणीय कन्हैया बाबू, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इसको कोलैबोरेट किया गया है, उसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज साहब, हमारे हृदय में वास करने वाले उसी विभाग के डॉक्टर फजल साहब, कल के जो लोग थे वो लोग चले गए। अब काहे के लिए हम उन लोगों के विषय में कुछ कहें, लेकिन उन लोगों ने जो समय दिया, हम उन लोगों के आभारी हैं। और आज हमारे विक्रमगंज के ही इंदु तपेश्वर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी और हमारे उसी महाविद्यालय के नाम ही तो आपको भुला गए, रविंद्र कुमार जी, अन्य महाविद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण, हमारे महाविद्यालय के विद्वान शिक्षकगण एवं इस सभा में उपस्थित हमारी छात्र और छात्राएं, वही रिसर्च स्कॉलर भी कहे भाई, छात्र हुए बहुत सारी बातों को आपने हमारे ऑर्गेनाइजर डॉक्टर कन्हैया जी के माध्यम से सुना। अन्य हमारे विद्वान शिक्षकों वक्ताओं के द्वारा भी आपने बहुत सारी बातों पर कंसर्निंग सेमिनार पर जो प्रकाश डाला गया, सारी बातों को इन लोगों ने विस्तार पूर्वक आपको बताया। एक बात हम यह कहना चाहते हैं कि इस महाविद्यालय के आइकॉन के रूप में हम डॉक्टर कन्हैया जी को मानते हैं। जब से इस महाविद्यालय में ये आए हैं, तब से छात्रों के प्रति जो इनकी भावनाएं हैं, इसको कोई भी छात्र छात्रा भूल नहीं सकती। दिन रात एक करके, चाहे श्रम हो, चाहे अध्यापन हो, चाहे परीक्षा हो, हर चीज में आप देखिएगा कि 24 घंटे वो उस डिपार्टमेंट के में ही लगे हुए हैं। कैसे हम अपने छात्रों को के भविष्य को बनाएं, कैसे वनस्पति मीन्स आप लोग समझ रहे हैं कि सब पेड़ पौधे, दिस दैट, फूल पत्ती, जितने भी इनके विभाग में जाइएगा। और ये कुछ दिन पहले हमारे महाविद्यालय में नैक की टीम आई थी, उसके कन्वीनर थे पूर्णिया महाविद्यालय की एक वाइस चांसलर राजेश सिंह जी, वही ना थे सर? हाँ, विश्वविद्यालय के। तो वो गए वहां विजिट करने के लिए, हर विभाग में विजिट कर रहे थे, हमारे विभाग में भी उन्होंने विजिट किया। वो विजिट करने गए तो उसके बाद मेरा ही विभाग पड़ता है, उधर से लौट के आए। हमारी कोई उनसे जान पहचान नहीं थी। आते ही हमने कहा कि मोस्ट वेलकम इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सर, प्लीज टेक योर सीट, बैठिए।
बैठाए उनको, एक गुलदस्ता हमने अपने तरफ से, अपने विभाग की तरफ से उनको दिया। तो उन्होंने आते ही कहा कि वाह क्या बात है, बोटनी विभाग से मैं आ रहा हूं, लग तो रहा है कि विभाग है। और फिर केमिस्ट्री विभाग में वो आए, तो हम कहे कि सर यहाँ भी आप विजिट कर लीजिए, एकदम थॉरली विजिट कीजिए, जो पूछिए मैं बताने के लिए तैयार बैठा। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप बताइए मेरे लेबोरेटरी में क्या क्या है। तो हम खुलवाए, लेबोरेटरी खुला ही हुआ था, मम्मी चलिए सर देख ही लिया जाए। फैक्ट तो यह है बेटा कि हमारे यहाँ लेबोरेटरी की स्थिति एकदम भयावह थी, लेकिन अपने से श्रम करके एक दिन के अंदर ही जिस तरह से उसको हमने बनाया, हमारे और लोगों ने जो हमें हेल्प करके मैंने उसको बनाने में सहयोग किया, तो वहां से आने के बाद उन्होंने कहा कि वाह आपका तो भाई आपका भी लाजवाब ही है, क्योंकि बस थोड़ी कृपा कर दिया जाए सर कि हमारे महाविद्यालय का नाम भी लाजवाब हो जाए। तो चारों तरफ अपना घूमे और जो उनका इंटरनल उन्होंने क्या ग्रहण किया यहाँ से, और उस आधार पर हमको बहुत अच्छा ग्रेडिंग नहीं मिला, हमें सी ग्रेडिंग मिला, जो कि हमको लगता है एकदम पुअर ग्रेडिंग होता है। हमें बी प्लस होना चाहिए था, ए तो नहीं मिलता। ए सिर्फ एनए कॉलेज को हमको लगता है कि एनए कॉलेज के मिला है क्या, और है वीमेंस कॉलेज को भी पटना में नहीं मिला है, ये प्लस है पटना वीमेंस ये डबल प्लस है जेडीयू में, इसको जेडीयू उनको भी ये है। वाह क्या बात है, क्या बात है सेंट जेवियर को। इनका ये प्लस फर्स्ट राउंड में डबल प्लस था कल जो आए थे। हमने अपने बातों में कहा था कि थोड़ा सा यहाँ अभाव आपसी कोऑर्डिनेशन का है, तो कुछ लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि अगर कोऑर्डिनेशन हमारे और आपके बीच में रहता तो कुछ और अच्छा होता। हम घर से आते हैं, सरकार से सैलरी लेते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन छात्रों, शिक्षक, कर्मियों के बीच में नहीं रहेगा तो कहां से कल्याण होगा महाविद्यालय का। तो हम आपके विषय वस्तु पर नहीं जाना चाहते हैं और विशेष कहना भी नहीं चाहते हैं, और पुनः हम अपने तरफ से, इस महाविद्यालय के तरफ से, शिक्षकेतर कर्मचारियों के तरफ से, हम इसके ऑर्गेनाइजर डॉक्टर कन्हैया बाबू को सहृदय धन्यवाद देते हैं कि आए दिन इस तरह के कार्यों को ये कराते रहे, और जब तक वो कराएंगे मैं आई प्रॉमिस कि मैं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लूंगा और हर संभव आपको सहयोग करूंगा। पुनः मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मित्र डॉक्टर प्रवेश साहब को कि उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इस सेमिनार को सफल बनाया। मैं अपने मित्र फजल भाई को भी सहृदय धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी बढ़ चढ़ के सहयोग करते हुए इस सेमिनार को सफल बनाया। वो ऑर्गेनाइजर हमारे शशि जी हैं, शशि जी नहीं है, चले गए, अच्छा विभाग में, मैं उन्हें भी सहृदय धन्यवाद देता हूं। हम अशोक जी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हैं, फिर वो नाम आपका धीरेन्द्र जी हैं, सब लोगों को सहृदय धन्यवाद देता हूं और आप सबों के और इस महाविद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी को। ये उद्बोधन का कार्यक्रम समाप्त हुआ।
टेक्निकल सेशन